नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल हेल्थ जॉब स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मेडिकल सेक्टर के कई सारी जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की तरफ से वैकेंसी निकल के आई है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें कई सारे पोस्ट हैं, जिसमें से एक पोस्ट हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के रूप में भी है। तो उन सारे पोस्ट के बारे में डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उन सभी चीजों की जानकारी जो है मैं इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा, तो आप लोग वीडियो बने रहिएगा। सिर्फ हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के ही नहीं, बाकी और अदर जितने भी पोस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, उन सभी के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले और हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग जैसे देख ही पा रहे हैं कि मैंने जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का जो ऑफिशियल साइट है उसको मैंने ओपन कर रखा है। आप लोग चाहें तो आप लोग भी इसको ओपन करके देख सकते हो। तो यही वो वेबसाइट है जिस पर वो वैकेंसी निकल के आई है, जिसका पीडीएफ यदि आप लोग देखना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां पर जाकर के जो है पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग इजिली देख सकते हैं। और अगर यहाँ से आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो वेबसाइट में जो ये न्यूज़ एंड नोटिस का सेक्शन है, इस पर जाकर के जो है आप लोग डिटेल्स में उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हर बार की तरह जैसे कि मैं ऑलरेडी पीडीएफ को डाउनलोड कर रखा है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो मैं सीधे आप लोगों को पीडीएफ पर लेकर चल, क्योंकि दोस्तों ये इंस्टीट्यूट है, मीन्स कि ये एक मेडिकल कॉलेज है आयुर्वेदा का। तो इस पे साफ साफ लिख दिया गया है कि ये जो है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है, यानी कोई टीचिंग पोस्ट इसमें नहीं होने वाली है। तो कौन कौन सी पोस्ट है वो हम लोग देख लेते हैं कि मेडिकल सुपरिंटेंडेंट की है, साइंटिस्ट की है, साइंटिस्ट सी डी दोनों की है, जूनियर स्टाफ सर्जन की है डेंटल में, मेडिकल ऑफिसर की है, स्टाफ नर्स की है, सीएसएसटी असिस्टेंट की है, सीनियर योगा इंस्ट्रक्टर का है, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर का है, सीनियर फार्मासिस्ट का है, सुपरवाइजर का है, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट यानी कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का भी है। और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में कई सब्जेक्ट के हैं, जैसे केमिस्ट्री के हैं, बायोकेमिस्ट्री के हैं, जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, फार्माकोलॉजी, आयुर्वेदा, फार्मेसी, मेडिसिन प्लांट, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे के सारे जो इसमें जो है मेडिकल लैब टेक्नीशियन के भी हैं और रिसर्च असिस्टेंट के भी हैं। इसके अलावा आप लोग फिजियोथेरेपिस्ट के, न्यूरो, ऑर्थो और पेडिया में भी देख सकते हैं। ऑडियोमेट्रिस्ट के हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट के भी हैं, एमआरआई टेक्नीशियन का भी है, रेडियोलॉजी असिस्टेंट का है, एनेस्थेसियोलॉजी का है, ऑप्थल्मिक टेक्नीशियन का है, सोनोग्राफी का है, पंचकर्मा थेरेपिस्ट का है, लैब अटेंडेंट का है। फार्मासिस्ट के हैं, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, फाइनेंस एडवाइजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, स्टोर ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, अपर डिवीजन क्लर्क, ज्वाइंट डायरेक्टर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर के साथ साथ लाइब्रेरियन, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर इंजीनियर सिविल में और जूनियर इंजीनियर बायोमेडिकल में, लोअर डिवीजन क्लर्क और स्टोर कीपर के भी। साथ ही साथ इसमें एक अच्छे से देख सकते हैं कि ये जो है कौन कौन से लोकेशन के लिए जो है अवेलेबल है, यानी कि यहाँ ये आपकी पोस्ट है, ये वाली जो है किस लोकेशन के लिए वो जॉब निकाली गई है वो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। किस पे लेवल पे आप लोगों को मिलने वाली है वो भी यहाँ पे लिखी गई है, और मोड ऑफ रिक्वायरमेंट के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मोड ऑफ रिक्वायरमेंट के बारे में भी लिखा गया है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल मिला के अगर देखें दोस्तों, तो इसमें कई सारे पोस्ट हैं। जिन्होंने मेडिकल का डिप्लोमा किया है उनके लिए भी है, जिन्होंने मेडिकल का डिप्लोमा नहीं किया है, सिंपली ग्रेजुएट वगैरह किए हैं साइंस सब्जेक्ट वगैरह से, जिन्होंने कंप्यूटर वगैरह किया है उनके लिए भी है, और जो प्लेन ग्रेजुएशन वगैरह या 12 पास भी हैं उनके लिए भी कई वैकेंसी हैं। तो मैं सारे के एलिजिबिलिटी के बारे में अच्छे ढंग से डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और अच्छे से जो है खुद से देख के समझिए। पीडीएफ मैंने जैसे बताया, आप लोग टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर के इसे देख सकते हैं। तो सभी पोस्ट के बारे में यहाँ जो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी वगैरह है, वो सारे कुछ यहाँ पे दी गई है। तो आप लोग सिंपली देखते जाओ, मैं स्क्रॉल करता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अब सैनिटरी इंस्पेक्टर के डिटेल्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, लेकिन इसको बताने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो भी वैकेंसियाँ वगैरह आती हैं वो सारी चीज़ों की जानकारी मैं तो देता ही हूँ। साथ ही साथ क्योंकि हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी बहुत कम आती है, तो इन सेक्टर के स्टूडेंट किन किन पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं वैसे वाले भी मैं कई वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर लाता हूँ। तो आप लोग चैनल पे जरूर से जरूर जुड़िएगा।
लीजिएगा। कुछ दिन पहले ही मैंने ये ICMR का एक वीडियो डाला हुआ है, जिस पर अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। उस पर मैंने बताया है कि हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए जो है ये कैसे इम्पोर्टेंट है, और इन सभी पोस्ट में जो ICMR का है हमेशा आते रहता है, उस पर भी जो है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी अभी वैकेंसी है, डायरेक्ट इंटरव्यू है। आप लोग जा करके उस वीडियो को देखो और समझो और इंटरव्यू अटेंड करो। तो दोस्तों, सैनिटरी इंस्पेक्टर में जैसे इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आप लोग देख सकते हैं कि 12 पास प्लस हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स जो 1 ईयर्स के ड्यूरेशन का होता है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आप लोगों ने किया है तो आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हो। इसका जो लेवल 5 के अंतर्गत आप लोगों की सैलरी मिलने वाली है 7 CPC के अंतर्गत, जिसका 29,200 से लेकर 92,300 तक होने वाली है। इस पे जो है दोस्तों एक्सपीरियंस आप लोगों को 4 ईयर्स का मांगा गया है, कम से कम 100 बेडेड हॉस्पिटल का अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है तो ये इस पर जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसकी एज क्राइटेरिया 35 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसकी जो है 35 साल से नीचे वाले सभी एज जो भी हैं वे इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन इस पे दिया जाने वाला है। आप लोग समझ सकते हैं कि जो ST SC का होता है 5 ईयर्स और जो OBC का होता है 3 ईयर्स का, इस पे जो है एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फाइलिंग विच डिप्टेशन बेसिस पे है, यानी कि डिप्टेशन बेसिस पे ये रिक्वायरमेंट है। वो क्या होती है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके पहले आप लोगों को मैं जानकारी दे देता हूँ। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को ऑनलाइन मोड है, आप लोग ऑनलाइन मोड से इस पर अप्लाई कर सकते हो। इसकी वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। इस वेबसाइट पर सीधे क्लिक करके जो है आप लोग इस वेबसाइट पर आ जाओगे, ऑनलाइन अप्लाई कर सकोगे। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, जो भी ग्रुप A के तहत तो पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 1000 रुपीज़ रखी गई है, जनरल OBC के लिए और EWS के लिए, और साथ ही साथ जो ST SC है उनके लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है ग्रुप A वालों के लिए। और ग्रुप B जो सैनिटरी इंस्पेक्टर आता है इसमें जो है आप लोगों की 500 जनरल OBC EWS के लिए है और 250 रुपीज़ ST ST कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। एज रिलैक्सेशन जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, ST SC के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स। बाकी PWD कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, वे सभी के सभी यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है, आप लोग PDF पे देख सकते हैं। इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगी वो CBT एग्जाम के माध्यम से ही होगी, और इसका जो एग्जामिनेशन सिलेबस दिया हुआ है वो सिलेबस भी जो है मेंशन किया हुआ है इसी PDF में, आप लोग उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी इसकी अप्लाइंग डेट अभी चालू है दोस्तों, आप लोग इस पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये 31 जनवरी तक इसकी अप्लाइंग डेट रखी गई है। बाकी इसमें PDF में कई सारे उन सभी का फॉर्मेट दिया हुआ है। अब इसके अलावा मैं आप लोगों को जो नॉन मेडिकल पोस्ट है उसके बारे में थोड़ी सी बता देता हूँ। जैसे स्टोर कीपर की है, इस पर आप लोगों को सिंपली 12 पास मांगी गई है और कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह इसमें मांगा गया है 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश में और 25 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से हिंदी में। डिजायरेबल में रखा गया है कि ग्रेजुएट जो है उनको वे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग 12 पास हो, कंप्यूटर में अच्छी खासी टाइपिंग अगर आप लोगों को आती हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लोअर डिवीजन कलर का भी इसमें पोस्ट है जिसपे जो है सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई है 12 पास और टाइपिंग वगैरह कंप्यूटर। जूनियर इंजीनियर बायोमेडिकल में आप लोग देख सकते हैं कोई बैचलर डिग्री मांगा गया। सिविल में जो ग्रेजुएट सिविल बीटेक वगैरह किए हैं वे इस पे अप्लाई कर सकते हैं 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ अगर है तो। लाइब्रेरियन में आप लोग देख सकते हो बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस में आप लोगों को मांगा गया है। इसी तरह से और कई नॉन मेडिकल पोस्ट हैं जैसे कि यानी कि ऑफिस असिस्टेंट। इसके अलावा दोस्तों और कई सारे नॉन मेडिकल पोस्ट भी हैं, आप लोग अच्छे से उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और कुछ आयुर्वेदा के फार्मासिस्ट, लैब अटेंडेंट, पंचकर्मा थेरेपिस्ट वगैरह का भी पोस्ट है। तो जिन्होंने भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन पंचकर्मा कोर्स में किया हो, या लैब अटेंडेंट के लिए जिन्होंने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 12 साइंस के साथ किया हो, फार्मासिस्ट के लिए बी फार्मा आयुर्वेदा किया हो, या डिप्लोमा इन फार्मेसी इन आयुर्वेदा में किया हो, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ कि दोस्तों ये डिप्टेशन बेसिस क्या होता है। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉलोइंग विच बाय डिप्टेशन बेसिस, यानी कि जहाँ भी ये चीज़ लिखा हुआ रहेगा उसका मतलब आप लोगों को समझ जाना है। पर्सन वर्किंग इन एनालॉग पोस्ट इन द एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट PSU विद क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस प्रेस्क्राइब और डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, यानी कि कोई भी पर्सन, ऐसे लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट में या किसी भी इंस्टीट्यूट में जो है ये क्वालिफिकेशन रखते हैं और कोई भी पोस्ट में वे काम कर रहे हैं तो वे कैंडिडेट जो है इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी सिंपली बात है दोस्तों, जो फ्रेशर है वो ये मौका नहीं दिया गया है। जो ऑलरेडी वर्किंग में है उनको जो है विभागीय, जिसको हम लोग बोल सकते हैं विभागीय तौर पर जो है उन्हीं का जो है वैकेंसी निकाला गया है। तो दोस्तों आई थिंक आप लोग डिप्टेशन का मतलब समझ गए होंगे कि ये विभागीय तौर का वैकेंसी है, जो काम कर रहे हैं उन्हीं के लिए है। अब ये सुन करके जो है कई लोग कमेंट करेंगे कि ये जिनका नौकरी है उन्हीं को नौकरी दिया जा रहा है।
तो देखिए इस पे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी तो बस काम है आप लोगों को जो जानकारी प्रोवाइड कराना। तो मैं आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूँ कि सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो भी जानकारी हो उससे जो है जुड़े रहें। तो जैसी वैकेंसी आती है मैं वैसी ही जानकारी देता हूँ। तो आप लोग सब्र बनाए रखें। फ्रेशर वालों के लिए भी बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। या इसके अलावा भी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे भी काम कर सकते हो, जिसको ICMR के क्षेत्र से जो है कई सारी आती रहती है, उसके बारे में भी मैं अब जानकारी देना शुरू कर चुका हूँ। तो आई होप कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।